और कोपेनहेगन में ही हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास, यहाँ पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री आवास से हम जा रहे हैं बेला सेंटर, जहाँ पर भारतीय डायस्पोरा के लोग यहाँ मौजूद है। लगभग 2000 लोग बताया जा रहा है आज भी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री एक बार फिर से संबोधन उनके सामने करेंगे। क्या कुछ होगा इस पर चर्चा शायद कल करें, लेकिन जो बीते दिन हुआ है उस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, आप लोग समझाते हैं सबको कि जब बात देश की हो, कूटनीति की हो, तो भारत को एक आवाज में बोलना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को सुर में लाकर बोलना चाहिए। लेकिन कूटनीतिक दौरे पर आप कांग्रेस पार्टी पर प्रहार कर देते हैं। अगर ये शुद्ध राजनीति नहीं है तो क्या है? फिर आप पर वो नियम लागू क्यों नहीं होता? एक भारत एक आवाज होनी चाहिए। सबसे पहले तो अंजना जी, आपके शो के माध्यम से आज परशुराम जयंती के लिए और अक्षय तृतीया के लिए सभी को शुभकामनाएं। और मेरे कांग्रेस के मित्र यहाँ पे बैठे हैं तो उनको ईद की विशेष शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल क्या बोला। प्रधानमंत्री जी ने तो केवल बिना किसी पार्टी का नाम लिए ये कहा कि एक समय था कि 1 रुपया भेजा जाता था तो 85% एक पंजा उसे गायब कर देता था। किसी का नाम नहीं लिया। ये तो भ्रष्टाचारियों और बिचौलियों के खिलाफ उन्होंने बोला। पर आज एक पार्टी क्यों ऐसा महसूस करती है कि भ्रष्टाचारियों को और बिचौलियों को बचाने के लिए उन्हें आज तक के मंच का इस्तेमाल करना है? मैं तो हैरत में हूं कि आज इस डिबेट में दो पक्ष कैसे हो सकते हैं। मुझे तो लगा आज सब एक ही पक्ष के होंगे और कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही, हमने तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की सरकार जब से आई है नरेंद्र मोदी जी की, तो डीबीटी के माध्यम से 2 लाख करोड़ की बचत हुई है। 8 करोड़ फर्जी अकाउंट जो है वो खोजे गए हैं, उनको बंद कराया गया है। आपको याद होगा पुरानी सरकार एक लोन वेवर दिया था 60,000 करोड़ का, 22% फर्जी किसानों को उन्होंने दिया था। आज सीएजी की रिपोर्ट भी आई है और जब हमने 1,80,000 करोड़ 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया है, तो आज वो सभी लोगों के पास बिना एक रुपया वहां पर पहुंचा है। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। परंतु हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बात करें तो किसी के पेट में दर्द होता है, हम सांप्रदायिकता के खिलाफ बात करें तो किसी के पेट में दर्द होता है। इसका मतलब पंजा किसका था वो आज स्वतः साबित हो गया, बिना नाम लिए ये स्वतः साबित हो गया कि पेट में दर्द किसके हुआ जब हमने भ्रष्टाचार के पंजे की बात की। ये जो भोलेपन की सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पर पहुंचकर ये जो आप समझा रहे हैं देश को, ये मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने नाम तो लिया नहीं कांग्रेस पार्टी का, वो अपने ऊपर पूरी बात क्यों ले रही है? और ये जो आपने कहा शुरू में कि विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के अपने प्रवक्ता को ईद की बधाई देता हूं, तो कटाक्ष में आप लोग क्या कहना चाहते हैं और कहां तक पहुंच जाते हैं वो भी देश देख रहा है। एक सेकंड में लौट रही हूँ मिस्टर पूनावाला, मैं लौट रही हूँ। आप जो भोलापन दिखाना चाह रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, अलग से आएंगे, लेकिन जल्दी से एक बार मिस्टर दुबे से कमेंट ले लें। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड। विशेष बधाई ईद की क्यों सिर्फ अभय दुबे जी को, बाकी लोगों को क्यों नहीं? अजय आलोक को क्यों नहीं? हाँ अंजना जी, अच्छा देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर दूं, उसके बाद ये जवाब दे। देखिए अंजना जी, उनकी एक सरकार है राजस्थान में, उन्होंने हिंदू नववर्ष पर 144 लागू कर दिया, अजमेर में, अलवर में, सब जगह। परंतु जुमा नमाज थी जो अलविदा जुमा की, उसके लिए सड़कें खोल दी, लाउड स्पीकर लगा रहे थे। तो मैंने सोचा कि विशेष रूप से उनको इसकी बधाई दे दे, जो मान्यताएं वो रखते हैं, आस्थाओं की मान्यताएं वो रखते हैं। और दूसरी बात देखिए, एक चीज के खिलाफ हमने जरूर बोला है, आईएनसी की फिलॉसफी, आई नीड कमीशन की फिलॉसफी के खिलाफ बोला है, एआईसीसी की फिलॉसफी, ऑल इंडिया करप्शन कमेटी की फिलॉसफी के खिलाफ बोला है। अब ये ऑल इंडिया करप्शन कमेटी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मान ले, आई नीड कमीशन को आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस मान ले, तो इसमें शहजाद पूनावाला की कोई गलती नहीं है। और क्या मिस्टर दुबे ईद के खिलाफ है क्या? तो बता दे, वो देश को बता दे कि हम ईद के खिलाफ है, हम नमाज कतई ऑर्गेनाइज नहीं कराएंगे, हम सड़कों पर नमाज नहीं कराएंगे। दुबे जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी का नाम तो लिया नहीं, कांग्रेस पार्टी का नाम तो लिया नहीं, आप लोगों ने क्यों नाहक ही उसको लपक लिया? मेरे मान साथी को बधाई, शहनाज पूनावाला जी को और सभी देश के लोगों को अक्षय तृतीया की बधाई। और मैं चूंकि स्वयं ब्राह्मण हूं, आप भी सब सारे ब्राह्मण भाइयों को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी, मैं तो सीधे नाम लेकर कहता हूं, आपकी सत्ता का सिक्का तो पूरा ही खोटा है प्रधानमंत्री जी। वो जो खरा सिक्का है उसकी खनक चंद पूंजीपतियों तक सुनाई देती है। और प्रधानमंत्री जी जो अपने पूर्वजों की संपत्ति बेच खाती है, वो सत्ता नाकारा और निकम्मी कहलाती है।
प्रधानमंत्री जी, आपने सेल भेज दिया, आपने भेल भेज दिया, आपने रेल बेच दिया, आपने पोर्ट बेच दिया। प्रधानमंत्री जी, कुछ बचा है पूर्वजों की संपत्ति के नाम पर? मैं आपको सिलसिलेवार सिर्फ 10 बातें रेल कहना कहाँ चाहता बेच हूँ दिया? प्रधानमंत्री की रेल में क्या अंतर बिका कहाँ है? है। एक सेकंड सर, आपको टोक रही हूँ अभय जी, क्योंकि मिस हाँ, इन्फॉर्मेशन नहीं देखिए, स्प्रेड करनी चाहिए। रेल कहाँ बिका है? प्लीज पूरी लिस्ट लेकर बैठा हूं अंजना जी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड अभी हाँ, 2022 में मुझे बताया सरकार ने। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचएससीसी आपने रेल कहा ना, तो मैंने रेल पे आपसे लिमिटेड। सवाल पूछा। रेल कहाँ बिका है? रेल का भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, पोर्ट का प्राइवेटाइजेशन। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। तो रेल देखिए, आप बताइए, मैं तो मेरी एक भी रिपोर्ट तो नहीं है इंडियन मेरी। रेलवेज बिक गया? नेशनल, अब उसकी पूरी तैयारी है, सारा अरे सर आउटसोर्स छोड़िए कर ये रहे हैं सब, छोड़िए। मैं प्रधानमंत्री जी। असल असल सवाल पर आती हूँ। एक सेकंड दुबे जी, असल सवाल दुबे पर जी, मैं जाऊं एक सवाल प्लीज। सुनिए, एक सवाल सुनिए, एक सवाल सुनिए सर, एक सवाल सुनिए। आपको पता है सबसे ज्यादा ताली किन बातों पर बजी? आप लोगों तक रिपोर्ट गई है किन बातों पर बजी? और बाहर से भी जब हम लाइव कर रहे थे तो लोग आकर इन बातों का जिक्र खुद ही कर रहे थे, और वो खुद ही बता रहे थे कि ऐसा किया, और हम भी ये मानते हैं। आपको ये चिंता होती है कि 8 साल से आप सत्ता में है नहीं, फिर भी आज आपके खिलाफ अगर प्रधानमंत्री देश के बोलते हैं तो तालियां बजती हैं। ये बात आप लोगों को परेशान करती है या नहीं करती है? अंजना जी, बिल्कुल ताली नहीं बजी थी। ये जर्मनी भी था वहां पर जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिपोर्ट रखाई ना अंजना जी, कि हिंदुस्तान के सिर्फ 100 लोगों ने प्रधानमंत्री जी एक साल में 57 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर लिए। प्रधानमंत्री जी, जब ऑक्सफैम ने यह रिपोर्ट दी कि 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घट गई, प्रधानमंत्री जी जब कोई तालियां नहीं बजी। प्रधानमंत्री जी, जब एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी कि 40 साल बाद भारत के किसानों ने अपनी भूख पर नियंत्रण करके सिर्फ 580 रुपए खर्च करना प्रारंभ कर दिया, तब प्रधानमंत्री जी आपके इस खोटे सिक्के पर कोई ताली नहीं बजी। प्रधानमंत्री जी, जब आरबीआई ने रिपोर्ट दी कि 58 साल बाद हिंदुस्तान की क्रेडिट ग्रोथ नीचे चली गई, प्रधानमंत्री जी जब कोई ताली नहीं बजी। जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ने रिपोर्ट दी कि 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में आपकी सत्ता की अकर्मण्यता ने परोस दी, तब कोई ताली नहीं बजी। प्रधानमंत्री जी, जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने रिपोर्ट दी कि आपकी सत्ता की सरपरस्ती में कुपोषण बढ़ गया, तब कोई ताली नहीं बजी। जब आरबीआई ने बताया कि नोटबंदी और जीएसटी से हिंदुस्तान का एमएसएमई तबाह हो गया, तब कोई ताली नहीं बजी। प्रधानमंत्री जी, 60 लाख एमएसएमई हिंदुस्तान में परमानेंट बंद हो गए। $97 बिलियन का इंपोर्ट आपने आत्मनिर्भर भारत के नाम से चीन से कर लिया। प्रधानमंत्री जी, 5,35,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लुटेरे नीरव भाई, मेहुल भाई, विजय भाई ले लेकर भाग गए। प्रधानमंत्री जी, जब कोई ताली नहीं बजी। 8,50,000 हिंदुस्तान के नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। प्रधानमंत्री जी, कोई ताली नहीं बजी। जिस बर्लिन में आप थे, उस बर्लिन के एक स्टडी सेंटर ने रिपोर्ट दी कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से छात्र बर्लिन में आते हैं पढ़ने, जर्मनी में पढ़ने आ रहे हैं, क्योंकि आपके संस्थाओं ने अशिक्षा का अंधकार फैला दिया। प्रधानमंत्री जी, आपकी सत्ता की सरपरस्ती में प्रधानमंत्री जी